Good morning, everybody. Good day, good afternoon, good evening, good night. नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं नहीं बोलूँगा कि बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नो, नॉट एट ऑल। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं कोई सोशल मीडिया अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ। बच्चों को मैं ज़बरदस्ती मिसलीड करने की कोशिश नहीं करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है आदिल और मैं आपका ट्यूटर कोच हूँ इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों, हम इको तो पढ़ ही रहे हैं, एज यू नो कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अलॉन्ग आज से हम शुरू करेंगे अपने साथ जो आपके फाउंडेशन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, राइट नाउ इसको हम अगर इसको सब्जेक्ट टाइटल बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके जितने भी क्रेडिट्स होते हैं वो कुछ 60-30 या 60-40 पे डिवाइड होते हैं। 60-40 या 70-30। So this part remains with statistics. Sorry. This part remains with algebra. And this remains with statistics. So हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। तो आज का क्या टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं, विल क्विकली फाइंड आउट। तो अभी अभी एशिया कप होके चुका है और हम सभी को पता है कि हमारी प्यारी भारतीय टीम इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। टीम इंडिया परफॉर्म्ड कैसा परफॉर्म किया टीम इंडिया ने, जैसी उम्मीद थी उसके बिल्कुल विपरीत। क्यों किया है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो कारण क्या हो सकते हैं? लोगों का सीधा कहना है घमंड आ गया और कपाल चढ़ गया और टीम का चयन ठीक नहीं था, टीम का सिलेक्शन गलत था। ठीक है, मान लेते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो इस तरीके से काम करते हैं, बट ये बनी बनाई बातें हैं, मेड अप थिंग्स हैं। जो सोचा लोगों ने वो बोल दिया। एग्जैक्ट आपको एनालिसिस करना है, रूट कॉज फाइंड आउट करना है, तो आपको समझना पड़ेगा व्हाई डिड द टीम अंडर परफॉर्म्ड। चलो ठीक है, कुछ सिलेक्शंस गलत थे सेलेक्टर्स के, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर खेल रहे थे, क्योंकि टीम की बात है, टीम में ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उनका कंट्रीब्यूशन या योगदान उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो बाकी 7 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी जो अपने स्टेबल पोजीशंस के अंदर अपने करियर में खेल रहे हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टीम का काम ही होता है, अगर एक प्लेयर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है तो बाकी 3 प्लेयर उसको सपोर्ट करते हैं, या 2 कमज़ोर पड़ रहे थे बाकी 2 सपोर्ट करते हैं, और कभी कभी तो एक प्लेयर ही पूरी बिल्डिंग को बचा कर ले जाता है। इट वॉजंट द केस। कुछ मनोवैज्ञानिक एक चिंतन होता है। आप एशिया कप खेल रहे हो, यू नो यू आर गोना फाइट पाकिस्तान, द आर्च राइवल। कांटे की टक्कर जिनसे हमेशा होती है। हालांकि पाकिस्तान को मैं पर्सनली कोई टीम नहीं मानता हूँ, इज़ जस्ट अ टीम ऑफ मीडियोकर बॉयज प्लेइंग गली क्रिकेट, मुझे ऐसा लगता है। तो इट यूज्ड टू बी लाइक ग्रेट टीम वंस, दे हैड लेजेंड्स लाइक मैनी वेटरन क्रिकेटर्स हो रिटायर्ड। पुराने क्रिकेटर थे तो लगता था कि पाकिस्तान टीम है, और अभी इज जस्ट अ वेरी फुलिश टीम। इंडिया प्लेइंग एट द टॉप लेवल इन यू नो
विद टॉप गन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनको हरा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, फिर उसके बाद इस टूर्नामेंट में आके इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मनोवैज्ञानिक चिंतन हो सकता है उनका, आत्मचिंतन, की वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे, अंडर स्ट्रेस थे। फिर दूसरा, यस, उस प्रेशर के अंदर, उस हड़बड़ाहट के अंदर, द डिसीजन, द ऑन फील्ड ऑफ फील्ड डिसीजन दे मेक, वो उस कहीं ना कहीं उससे चूक हो जाती है। जैसे बेचारे अर्शदीप से कैच उठ गया, वॉज वेरी बैड फॉर हिम, बट ही वॉज क्रिटिसाइज इन, यू नो, ही वॉज बुलीड एंड उसको लोगों ने क्या क्या बातें नहीं निकाली। सो दिस इज द नेचर ऑफ दिस इज ह्यूमन नेचर। इन पब्लिक का ये रूटीन है, द गोना पिन पॉइंट, भैया आपने ये नहीं किया तो। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। कुछ यू नो पिच कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ कंडीशंस दैट वर नॉट इन फेवर फॉर द बैट्समैन और द बॉलर। ये सारे रीजन थे, मेनी रीजंस फॉर फेलियर। और या खुदा ना खास्ता कोई मर जाता है ना, तो हम बोलते हैं व्हाट इज द रीजन फॉर डेथ, सॉरी। तो कोई फेल हो जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द रीजन? माता पिता कहते हैं भाई फेल होगा, पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। मैं मोटा हो गया, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, पुट ऑन द वेट। हर चीज का एक रीजन होता है, ठीक है। उस रीजन को फाइंड आउट करके हम उसकी ऑकरेंसेस की बात करते हैं। भाई कोई चीज हो रही है, वो कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, उसकी ऑकरेंसेस क्या क्या है, कब कब हो रही है, कितने कितने इंटरवल पे हो रही है, कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। तो जब हम बात करते हैं समथिंग दैट हैपेंस, जब कोई चीज होती है उसको हम बोलते हैं एन इवेंट। सो व्हेनेवर something happens or something takes place as a part of something that your eye witnesses, or you know, I bear a witness for, called an event। तो जब इवेंट होता है उसको हम घटना बोलते हैं। तो जब घटना घटती है, तो घटना को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो घटना के होने के और ना होने के हम चांसेस निकालते हैं, ठीक है। चांसेस ना, चांसेस की बात हम किस बेसिस पे करते हैं? वो सारी चीज़ें, वो सारी अटकलें जो हम पहले देख चुके हैं, और उन्हीं अटकलों को हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान पहले एक मैच खेल करके हार जीत गए थे, क्या इस सीरीज़ में भी कुछ ऐसे होने वाला है? क्या बहुत कांटे की टक्कर मिलने वाली है? पिच की कंडीशन देखेंगे, टीम में चयन किसका किया गया देखेंगे, बैट्समैन किस साइड पे ज़्यादा भारी है, बॉलर किस साइड पे ज़्यादा भारी है। ये सारी चीज़ें जब हम कैलकुलेट करके लाते हैं, व्हेन वी कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स, तो हम बोलते हैं कि द चांसेस आर दैट इंडिया इज़ लाइकली टू विन द सीरीज़। चांसेस क्या है कि इंडिया का पल्ला भारी है, तो इंडिया क्या करने वाली है? सीरीज़ जीतने वाली है। इंडिया इज़ लाइकली टू विन द सीरीज़ गाइस, बिकॉज बैटिंग लाइनअप अच्छा है, बॉलर्स अच्छे हैं, और they have a very good hands on how they deliver, manage and strategize. Captaincy is very good. तो ये चांसेस ज़्यादा बेटर होते हैं। तो चांसेस, ठीक है, चांसेस दैट एन इवेंट इज लाइकली इज, आई मीन द इवेंट इज टू हैव, आई मीन इट इज लाइकली टू हैपन और नॉट लाइकली टू हैपन। नाउ व्हेन आई से कि जब एक इवेंट होता है, तो इवेंट को करने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है, कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। उस प्रक्रिया को या उस एफर्ट्स को हम बोलते हैं ट्रायल्स। भाई घर में चूहा घुस गया किसी के, ठीक है, चूहे ने क्या कर दिया? उत्पात मचा दिया, किचन में कुछ भी कहीं भी घुस जाता है, बोरी काट देता है, कपड़े काट देता है, आप परेशान होता, आप क्या करते हो? एक चूहेदानी पकड़ते हो, उसमें कुछ उसके लिए फंदा बना करके उसमें कुछ उसके खाने के मतलब कुछ चीज़ डालते हो, रोटी का टुकड़ा या कुछ भी। चूहा उसको सूंघता देखता जाता है, और वो जैसे ही अंदर घुसता है और वो उसे खींचता है, तो वो हुक निकल करके वो चूहेदान में बंद हो जाता है। अब उसमें आप पॉसिबिलिटी ढूंढते हो, अगेन इट्स अ ट्रायल। अगर कई बार चूहा चूक जाता है, निकल के भाग जाता है, बच जाता है, या उससे वो हुक नहीं खींच पाता, वो टुकड़ा तो टूट जाता है रोटी का, लेकिन वो हुक नहीं ढीला हो पाता,
तो वहाँ पर क्या है, ट्रायल है। जितने भी यार आप ट्रायल करोगे, अटेम्प्ट करोगे, कोई आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई सीएमए बनना चाह रहा है, तो सीएमए में भी आप कई बार अटेम्प्ट देते हो। तो इन केस जो भी अटेम्प्ट आप देते हो वो क्या है, वो सारे के सारे ट्रायल्स हैं। इनको हम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो रैंडम करते हो या सक्सेसिव करते हो। तो अभी तक कहानी कुछ समझ नहीं आ रही है ना, पिक्चर कहाँ जा रही है, कौन है पिक्चर का हीरो। तो पिक्चर का हीरो है कि कोई भी घटनाक्रम, एनी इवेंट, ठीक है, एनी इवेंट, उसको, उस इवेंट को हम जब हम स्टैब्लिश करते हैं, जब हम किसी को ये बताते हैं कि ये काम होने वाला है, ये काम होएगा ही होएगा, भाई मेरी बर्थडे आ रही है और मैं सेलिब्रेट करूंगा ही करूंगा, तो मैं क्या देखता हूँ कि उसके आसपास जो माहौल बन रहा है ना उस इवेंट के, फैक्टर्स, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स, उसको इन्फ्लुएंस क्या क्या चीज़ें कर दी हैं, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इवेंट, ठीक है, फेवरेबल थिंग्स या कंडीशंस, क्या क्या चीज़ें फेवरेबल हैं, तो इन चीज़ों के आधार पर हम बोलते हैं द इवेंट इज़ लाइकली, द इवेंट इज़ टू हैपन लाइकली, और इट्स लाइकली टू हैपन, होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, जब नहीं होने वाला है या होने वाला है तो उस चीज़ को, किसी भी घटना के होने ना होने के आकलन को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता। इंग्लिश में बोलते हैं हम उसे प्रोबेबिलिटी। वेरी गुड, अमेजिंग। कोई भी इवेंट होगा लाइकली, नहीं होगा नॉट लाइकली, इसको हम बोलते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट, अब इस इवेंट को करने के लिए हम कुछ ट्रायल्स करते हैं। ट्रायल्स मतलब कोशिश है, या उसको हम एक्सपेरिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट, probability of an event is always equal to favorable outcome, total outcome। तो आउटकम मतलब जब भी आप एक एक्सपेरिमेंट या ट्रायल करते हो तो उसमें कुछ आउटकम होती है, तो कुछ टोटल आउटकम होती है, कुछ फेवरेबल आउटकम होती है। तो जो आपको फेवरेबल आउटकम लग रही है, भैया इंडिया जीतेगी इस वजह से, उसको ऊपर रखोगे, और बाकी सारी वजहें क्या हैं कि बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, पिच एंड गेम प्लान चेंजिंग, तो ये सारी की सारी चीज़ें टोटल आउटकम में आती है। तो ये तो है ही, और टोटल में से मोस्ट लाइकली क्या है, हमारी बॉलिंग और बैटिंग, दैट्स इट। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं ट्रायल्स या एक्सपेरिमेंट्स के। ओके, ट्रायल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक कॉइन की। कॉइन के दो फेसेस हैं, हेड, टेल। तो जो इसके जो सैंपल स्पेस, जब भी हम ट्रायल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनके हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस बनेंगे हेड और टेल, दो। तो यानी कि सिक्का उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, दो, और लाइकली आउटकम या फेवरेबल आउटकम कितना, एक। तो मान लो ई बी द इवेंट ऑफ रैंडमली टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है जी,
तो सैंपल स्पेस बनेंगे टोटल आउटकम 2, फेवरेबल आउटकम, अब या तो हेड आएगा टेल, तो 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 0.5 भी लिख सकते हो आप इसे. सिंपल. जस्ट लाइक दैट वी हैव व्हेन वी हैव 2 कॉइन्स. अब 2 कॉइन्स हैं तो इनके 2 फेसेस हैं, हेड टेल, हेड टेल. इसको 1 1, इसको 2 2 मान लो. तो व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट रैंडम साइमल्टेनियसली, एक साथ या वन आफ्टर द अदर, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, या तो दोनों पे हेड आएगा या फिर दोनों पे टेल आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या दूसरे पे भी हेड और दूसरे पे भी टेल. तो टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 कॉइन तो 8 आ रहे हैं, और जो फेवरेबल आउटकम आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं. अगेन let E be the probability of tossing 2 coins at random or simultaneously. The probability is the probability of getting one head at least. अब यहाँ पर क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा सिक्के हैं तो गाइज स्टूडेंट्स यहाँ पर एटलीस्ट और अटमोस्ट टर्म यूज होती हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा. तो जब ये बोलेगा इट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एटलीस्ट अ हेड, तो हेड तो होना ही चाहिए, एक हेड तो होना ही चाहिए, 1 हेड. एक से ज़्यादा होंगे तो भी चलेंगे. तो देखो इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, और इसमें 2 हेड हैं, तो 1 2 3. देन द प्रोबेबिलिटी वुड बी 3/8. अगर वो बोलता अटमोस्ट 1 हेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, तो एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो 2/8. अगर वो बोले नो हेड, देयर शुड बी नो हेड, तो टेल 1/8. as simple, easy, good to go. when you go around 3 coins, सैंपल स्पेस बनाएंगे, तीनों पे हेड, तीनों पर टेल, 2 पे टेल 1 पर हेड, या 1 पर टेल 2 पर हेड, या फिर पहली की जगह पर हेड बाकी 2 पे टेल, या फिर पहले की जगह पर हेड फिर टेल फिर हेड, फिर पहले 2 पर हेड फिर टेल, या फिर टेल हेड टेल. ठीक है जी. तो ये 8 सैंपल स्पेस बन जाएंगे. नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस वुड बी 8. अब इसका प्रोबेबिलिटी, लेट्स से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स. The probability of getting 3 heads is 1/8. Find the probability of getting at least 2 heads. कहाँ कहाँ है 2 हेड, 1 2 3 4, 4/8. Find the probability of getting no tail, जहाँ पर टेल आ ही नहीं रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है बस, 1/8. Find the probability of getting at least 1 head, 1 tail, कम से कम एक टेल तो आएगा ही, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8. as simple. Just like that guys, we have a dice. ऐसे कुछ डाई दिखते हैं, लूडो का दाना 1 से लेके 6 तक नंबर होता है.
अब वो नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? और ऑड नंबर भी होते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में होते हैं। बस दैट्स इट। तो अगर वो बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3, क्योंकि ये तीनों ही 2 से डिवाइड होंगे तो 3/6। अगर बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है 3 और 5, तो 2/6। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर कितने हैं? 6/6। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर वहीं पर कॉइन आ जाएंगे हमारे 2, इफ यू गाइज हैव 2 कॉइन्स, तो इसके सैंपल स्पेस देखेंगे पहले। तो 2 कॉइन्स हैं, सॉरी दो डाइस। तो पहले वाले को मैं खाली डाई बोलूंगा, इनको बोलूंगा मैं डाइस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विल टॉक अबाउट सैंपल स्पेसेस। पहले पे पहला, दूसरे पे भी पहला, पहले पे पहला, दूसरे पे दूसरा, ठीक है जी। ये सैंपल स्पेस बनते हैं। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स इज ग्रेटर देन 10। प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो दोनों नंबर आएंगे डाइस पे, उनका जो सम होगा वो 10 से ज़्यादा होगा। देख लो कितने कितने केसेस में 10 से ज़्यादा है। 6 6 12 10 से ज़्यादा है, 6 5 11 10 से ज़्यादा है, ठीक है जी। 5 और 6 11 10 से ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट, हाँ जी, तो 1 2 3, 3 ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर दोनों का सम 10 से ज़्यादा है। 3/36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स लेस देन 5। दोनों का सम जो है लेस देन 5 हो। 1 2 3, 1 2 1 6, total 6/36. Find the probability of getting the even number on both the dice. दोनों डाइस पे इवन नंबर है, ठीक है जी। दोनों डाइस पे इवन नंबर कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 7 और 8 और 9
9/36. Find the probability of getting the sum of two numbers exactly 9. 9 होना चाहिए, 6 3 और 3 6. 2/36. Find the probability of getting the sum of two digit. The sum of two digits should be of 1 digit value. मतलब 2 डिजिट का सम 1 डिजिट वैल्यू होना चाहिए. जैसे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 6 + 1 7, 2 1 + 3 4 5 9, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, then 1 2 3 4 5 5, then 1 2 3 4, then 1 2 3. So 3 4 5, 3 + 4 7 + 5 12, 12 + 6 6 6 18 30, 30/36. तो ऐसे 30 केसेस हैं जहां पर दोनों अंकों का सम सिंगल डिजिट होगा, उनका वैल्यू सिंगल डिजिट होगा. तो इस तरह से आप डाइस के ऊपर भी अपना एक्सपेरिमेंट्स और ट्रायल्स देखते हो. अभी हम क्वेश्चंस को नहीं छोड़ रहे, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं. ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि मैम तो मैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. इट्स अ लिटिल वास्ट एंड ट्रिकी टॉपिक. ठीक है, द नेक्स्ट इज आपका कार्ड्स. सो कार्ड्स बहुत इजी होते हैं लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं. तो हमारे पास टोटल होते हैं 52 कार्ड्स. मैं जल्दी से ख़त्म करूँगा इसको. 52 कार्ड्स होते हैं गाइस. 52 कार्ड्स में 4 सूट होते हैं. ठीक है, वो क्या क्या होते हैं? वो होते हैं स्पेड, ठीक है, डायमंड, हार्ट. स्पेड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमें, डायमंड कुछ ऐसे दिखाई देता है हमें, हार्ट कुछ ऐसे दिखाई देता है हमें दिल की तरह, और क्लब. स्पेड कुछ ऐसे दिखाई देता है. और ये क्लब होता है. ठीक है, 52 कार्ड्स हैं, 4 सूट्स हैं, और हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से क्लब और स्पेड ब्लैक होते हैं और हमारे डायमंड और हार्ट रेड होते हैं. ठीक है जी. तो 26 काले कार्ड, 26 लाल कार्ड. अब इसमें फेस कार्ड की बात करते हैं. फेस कार्ड्स टोटल होते हैं 12 फेस कार्ड्स. ठीक है जी. 4 राजा, 4 रानियां और 4 जोकर्स. ठीक है जी. अब याद रखिएगा कि 4 राजाओं में हर सूट से एक एक राजा होगा. 1 1 1 1. रानियों में भी 1 1 1 1 और जोकर में भी 1 1 1 1. किंग, क्वीन एंड जोकर. हर सूट से एक एक होगा. इजी. नाउ इक्के एसेस, 4 एसेस. ठीक है, 4 एसेस हैं. इक्के भी 4 होते हैं. हर सूट से एक एक लेंगे हम. ठीक है, हर सूट से एक एक लेंगे. 4 इक्के, हर सूट से एक एक. लेकिन एक होता है हुकुम का इक्का, उसको हम बोलते हैं एस ऑफ स्पेड. वो एक ही होता है, हुकुम का इक्का. अगर कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स
find the probability of drawing a card at random from the pack of 52 cards. What is that we are likely to get an ace of spade, 1 by 52. Find the probability of drawing a card at random from the pack of 52 cards and get a red card, 26 by 52. Find the probability of getting a black card, 26 by 52. Find the probability of getting a queen of spade and heart. Find the probability of getting of drawing a card at random from the pack of 52 cards and getting a queen of spade and heart. स्पेड में कितनी क्वीन होती है? एक. हार्ट में कितनी होती है? एक. तो 1 + 1 2, 2 by 52. Find the probability of not getting a joker. Find the probability of getting. Find the probability. I mean, we drew a card at random from the pack of 52 cards. Hence, find the probability of getting a face card which is not a joker. Joker ना हो. तो बाकी कितने फेस कार्ड बचे? 8. 8 by 52. Find the probability of getting ace which is not an ace of spade. Ace of spade नहीं होना चाहिए. तो कितने aces बचे? 3 by 52. As simple. This is the cards. Find the probability of drawing a card at random to get a spade, ace of spade. मतलब आपने एक कार्ड ड्रॉ किया और उस पर आपको क्या मिला? एस ऑफ स्पेड 1, एंड दिस कार्ड इज नॉट पुट बैक, उसको दोबारा नहीं रखा. देन ड्रॉ अनदर कार्ड एट रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस अगेन. ठीक है भाई, एस पहले हमने एक कार्ड निकाला 1, तो 1 by 52, 52 में से निकाला. ये क्या था हमारा? एस ऑफ स्पेड. इसको हमने वापसी नहीं रखा, यानी कि अब हमारे पास कार्ड घट के कितने हो गए? 52 - 1 51. और इसमें से हमारा एक एस ऑफ स्पेड खत्म भी हो गया. अब वो बोल रहे हैं कि ड्रॉ अनदर कार्ड एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, 3 by 51. Easy? Great, fantastic. So this is our introduction, and this is our the basic concept designed to understand what is the probability. So probability basically is what is the concept of possibility in maths. So whenever you are talking about something that might happen, that might occur, you always take it as a as an outcome of the consequences taking place. तो जो भी घटना है, जो भी क्रम, किसी भी क्रम में जो भी चीज़ें घटती हैं, उनको देखते हुए जब हम उन घटनाओं को सम अप करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं क्रम के अंदर, उनसे हम किस तरीके से एक आकलन निकाल सकते हैं, एक चयन कर सकते हैं इस बात का कि कोई भी चीज़ या कोई भी घटना होगी या नहीं होगी. तो लाइकली, नॉट लाइकली. ठीक है. अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिपेंडेंट. तो डिपेंडेंट क्या होते हैं और एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? एक्सक्लूसिविटी आती है जब कोई एक घटनाक्रम किसी दूसरे घटनाक्रम से इन्फ्लुएंस नहीं होता. मतलब अगर उसे होना है तो वो हो जाएगा. नथिंग इम्पैक्ट्स इट. कोई भी चीज़ उस चीज़ को इम्पैक्ट नहीं करती है. दैट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली डिपेंडेंट इज व्हाट? जब किसी भी चीज़ को डिपेंडेंट होना होता है. व्हेन यू थिंक, यू बिलीव देयर इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन इट. जब आपको किसी चीज़ को उस चीज़ पर डिपेंडेंट कराना है, देन यू कॉल इट म्यूचुअली डिपेंडेंट. यानी कि अगर कोई एक घटनाक्रम हो रहा है
उसके होने से या ना होने से कोई दूसरे घटनाक्रम के ऊपर असर ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई चीज़ हुई और लेट्स से tossing a coin at random and getting a head is a mutually exclusive event. Tossing a coin and getting a head is a mutually exclusive event. Now tossing a coin at random and getting either a head or a tail. जब हम बोलते हैं ना कि हमें या तो हेड चाहिए या तो टेल चाहिए, इन दो सिचुएशंस, इन दैट यू नो दैट इज द मोनोपोली, कि उस केस में जब हमें हेड चाहिए टेल चाहिए तो बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ऑफ गेटिंग अ हेड ओनली, दैट्स इट। ईदर साइड ऑफ द कॉइन कोई भी चीज दोनों में से एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो एक नहीं आएगा। अगर हमें खाली फोकस करना ही सिर्फ हेड पर है, ओनली गेटिंग अ हेड, ओनली गेटिंग हेड, तब भी 1/2। और गेटिंग हेड और टेल, इधर है हेड और टेल, अगेन 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ पर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, म्यूचुअली डिपेंडेंट होंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी that we are going to be understanding. The idea here is to help you sum up what a probability is. Probability में terms क्या क्या होती हैं, जैसे मैंने बताया event होता है, जैसे मैंने आपको बताया likely, equally likely, not likely, या फिर मैंने आपको बताया trials होते हैं या experiments होते हैं, occurrences होती हैं। likely, not likely क्या है, chances हैं, chances नहीं हैं। तो उस सब की पॉसिबिलिटी को, किसी भी घटना के घटने की पॉसिबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इवेंट्स होते हैं जो म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं और कुछ इवेंट्स होते हैं जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, वंडरफुल। सो गाइस, एनी क्वेश्चन सो फार? इज दैट एन ईजी वन? मैंने ज़्यादा देखो डिफ़िकल्ट नहीं बनाया है, ट्वीक नहीं किया आपके लिए। मैं एक बार फिर से टॉप पे लेके जाता हूँ आपको। लेट्स रन थ्रू दिस वन मोर टाइम। सो यहाँ पर मैं बात कर रहा था इन सब चीज़ों की। कॉइन है, कॉइन, एक कॉइन के दो सैम्पल स्पेस बनेंगे, 2 कॉइन के 4 बनेंगे और 3 कॉइन के 8 बनेंगे। इस तरीके से डाइस, एक डाई है तो 6, 1 2 3 4 5 6, और 2 डाई हैं तो 36 बनेंगे। इस तरीके से कार्ड्स मैंने बताया आपको 4 सूट होते हैं, स्पेड, डायमंड, हार्ट, क्लब, तीनों में 13 होते हैं कार्ड्स, जिसमें स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं और डायमंड और हार्ट रेड होते हैं। अब मैंने बताया आपको 12 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें से 4 क्वीन, 4 किंग और 4 जोकर होते हैं। हर सूट में से एक किंग होता है, हर सूट में से एक क्वीन होती है, हर सूट में से एक जोकर होता है, यानी कि अ किंग ऑफ हार्ट, अ किंग ऑफ क्लब, अ किंग ऑफ स्पेड एंड अ किंग ऑफ डायमंड। Similarly, queen of heart, queen of spade, queen of club and queen of diamond, joker of heart, club, spade and diamond. Then we comes with the ace, इक्का। So ace कार्ड होता है हमारे पास, अगेन हर सूट में से एक कार्ड होगा, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एस ऑफ स्पेड, तो वो नहीं होता है। हुक्म का इक्का सिर्फ एक ही होता है। क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली डिपेंडेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम समझेंगे, वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड व्हाट इज़ म्यूचुअली डिपेंडेंट। सो वेन डायग्राम जब बनता है तो इस तरीके से ये एक्सक्लूसिव होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, दैट्स इट। तो वी विल अंडरस्टैंड इट कि क्या है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन इन योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर, यू कम अक्रॉस दिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। in the next class we will be focusing on the questions majorly, not the concept. So major focus होगा हमारा at least 2-2.5 घंटे के लिए कि हम question types करें, maximum number of questions, right? Till then you have a wonderful learning period and have a great and amazing time. मैं आपका tutor coach आदिल. If you want to reach out, please, that's my email address. And that's my number. Please reach out to me, ping me on WhatsApp.
डोंट रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम नॉट प्रीटी एक्टिव ऑन दैट. लिंक्डइन पे मैं हूँ. आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, डायरेक्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो हैव अ लाइव सेशन फॉर द डिस्कशन. बट टिल देन यू कीप ऑन गोइंग थ्रू द वीडियोज एंड आई विल बी हैप्पी टू गिव यू मोर. बाय बाय, टेक केयर, टाटा.